इंटरनेशनल रिलेशन में इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोस में भारत रीजन में पावर को बैलेंस करने के लिए नए मुआहदे कर रहा है। जस्ट कुछ दिन पहले 19 जनवरी को यूएई के प्रेसिडेंट का इंतहाई मुख्तसर विजिट हुआ न्यू दिल्ली में। और इस 3 साढ़े 3 घंटे के दौरे में हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान तकरीबन 12 नए मुआहदे हुए, जिसमें से उसने एक बैलेंसिंग पार के लिए भी एग्रीमेंट किया। डिटेल क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता। हमारे साथ है हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत सबा। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर, आज हमारा जो टॉपिक है, इंडिया यूएई में डिफेंस कॉर्पोरेशन पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और उस पर हम बात करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में इसका खलीज में क्या जो है वो रोल होता है। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएई डिफेंस कॉपरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया में बीजेपी के फॉलोअर इस वक्त खुशी से पागल हो रहे हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है। ये यूएई के जो एग्रीमेंट है, जो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैरेलल खड़ा कर दिया है, हम इस प्रोग्राम में देखते हैं। और ये इंडिया का अपना मीडिया बता रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा। इंडिया में यूएई के प्रेसिडेंट का मुख्तसर सा दौरा हुआ और इसमें उन्होंने 12 एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं। आइए डिटेल देखते हैं। इन्होंने कहा कि जी इस एग्रीमेंट में कि हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान में जो ऑलरेडी ट्रेड चल रही थी उसको अगले 6 साल में ये $100 बिलियन से इंक्रीज करके $200 बिलियन तक ये एक्सटेंड कर लेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर के प्रोग्राम में भी एक दूसरे को के साथ ये ताउन करेंगे। हालांकि 2003 में ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, ये ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुके थे, इसके बावजूद इन्होंने नया एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान यूएई को मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी देगा, और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज भी होगा, और बदले में हिंदुस्तान को एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। इस एग्रीमेंट को देख के लगता है कि अगले 6 साल में यूएई का सबसे बड़ा पार्टनर हिंदुस्तान बन जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले यमन के एक इलाके में सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया कि वहां यूएई की फोर्सेस जो है वो सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और उन्होंने यूएई से कहा कि आप यहां से वापस चले जाएं। बाकायदा सऊदी अरब ने वहां पर बमबारी करके इनको नुकसान पहुंचाया। और यूं लग रहा है कि जैसे यूएई इस हित्ते में तन्हा होने जा रहा था। यूएई को बचाने के लिए फौरी तौर पर हिंदुस्तान ने आगे हाथ बढ़ाया। यूएई ने अपने आप को तन्हा होने से बचाने के लिए इंडिया का ये हाथ थाम लिया। क्या ये चीजें आगे यूएई के फेवर में जाएंगी? ये देखने वाली बात है। हालांकि कुछ दिन पीछे चले जाएं तो यूएई में एक एयर शो हुआ था। उस एयर शो में हिंदुस्तान की फजाया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, और हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। अभी रिसेंटली जो कि हिंदुस्तान का तैयारा तबाह हुआ था, उसके बावजूद यूएई का ये प्लान कि वो हिंदुस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा, दुनिया हैरान है। इसकी बेसिक रीजन में से एक रीजन ये हो सकती है कि जी यूएई इस वक्त सऊदी अरब के साथ पार्टनरशिप खत्म करने जा रहा है। दूसरा इसकी वजह ये हो सकती है कि ब्रिक्स का मुस्तकबिल में जो
इजलास होने जा रहा है, उस सेशन को हिंदुस्तान चेयर कर रहा है। थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ब्रिक्स की जो एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई थी, हिंदुस्तान उसमें गैर हाजिर था। तो हिंदुस्तान इस वक्त डबल गेम कर रहा है। उसकी डबल गेम एक तरफ तो ये है कि जी वो गल्फ में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, एक तरफ वो चाइना के साथ अपने ताउन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी नाराज करना नहीं चाह रहा। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेटिक जो नुकसानात माजी में हुए थे उससे बचने की कोशिश ही लगती है। हिंदुस्तान ये दिखा रहा है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि उसको रिसेंटली एक ऐसा पार्टनर मिला है जो कि हिंदुस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा। इस एग्रीमेंट के तहत, जैसे कि हमने शुरू में बताया, कि हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान में $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड चल रही है, और उन्होंने कहा कि अगले 6 साल में इसको बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट से एक दफा फिर ये चीज साबित होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में मजहब का रोल नहीं होता, या स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है, या रूलर्स का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जी मिस साहबा, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो जी बयान कीजिएगा। जी सर। सर हम देखते हैं, अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री को दोहराएं तो हम देखते हैं कि खलीज का खिता एक ऐसा खिता है जहां को इसको अमन का गहवाना माना जाता है, और जितने भी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के जो मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो मोस्टली इसी खिते में जो है ना करवाई जाती हैं। लेकिन सर यहाँ पर भी जो है वो एक कंपटीशन जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, स्टार्ट हो गया है। तो सर क्या फ्यूचर में इस खिते का भी अमनो अमान डिस्टर्ब हो सकता है? जी मिस साहबा, जैसे कि आपने भी पूछा कि जी क्या इस हिस्से का अमन मान डिस्टर्ब हो सकता है, तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। ईरान सऊदी अरब का क्लैश ऑलरेडी चल रहा है। फिर सऊदी अरब का जी सर। कतर से क्लैश कुछ अर्सा पहले चलता रहा है, अब उसको मिनिमाइज किया गया है। और गजा का इशू ऑलरेडी पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, और वो अपने पीक पे खड़ा है। और अब ये नया इशू यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो ये चीजें मजीद आगे डिस्टर्ब होंगी। इस हिस्से को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा जो सॉल्विंग टूल्स हो सकता था वो था डेमोक्रेसी, जो कि इस हिस्से में नहीं जी है। डेमोक्रेसी के ना जी होने की वजह से, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, रूलर्स का पर्सनल इंटरेस्ट, तो रूलर का पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीजें इस तरह ही चलेंगी। डेमोक्रेसी के नाम पे अगर आप जस्ट एक दिहाई पीछे चले जाएं तो आपको अरब स्प्रिंग का जो टेन्योर नजर आता है, उसमें जिन जिन कंट्रीज में अरब स्प्रिंग लाया जाने की कोशिश की गई थी, आप देखें वहां पर मजीद अमन खराब हो गया, वो मुल्क मजीद तबाह हो गए हैं। तो इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ, समझदारी के साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी को लाया जाए तो ये मसला हल होगा। अदरवाइज ये ममालिक बाकी जो रह गए हैं ये भी डिस्टर्ब हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।